हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए लाभदायक रहेंगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर होती हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर होती हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ए बी सी, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट जो हैं हमारी एक ही लाइन पर एक ही लाइन पर हैं, इसलिए इनको कोलिनियर कहते हैं। अगर आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली जो होगा ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उनका सम करना पड़ेगा और इक्वल कर देना होगा ए से सी तक का। आपको पहले ए से बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और बी से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों का सम जो होगा वो ए सी के बराबर कर देना होगा। अगर इक्वल आता है तो ये तीनों पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। ठीक है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो 3 पॉइंट्स वो होते हैं जो फॉल नहीं करते, मतलब एक ही लाइन पे नहीं होते। जो 3 पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन पे नहीं होते। ये देखो, ये 2 लाइन है, ये एक लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई। ठीक है। और ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे नहीं है, तो इसलिए इनको कोलिनियर पॉइंट नहीं है। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। ये 3 पॉइंट जो 3 पॉइंट है ये अलग अलग लाइन पे, एक लाइन पे नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना होगा इसको, यहाँ अगर कोलिनियर होता है तो आपको ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी दिखाना पड़ता है, और नॉन कोलिनियर के लिए आपको क्या करना होता है? ए बी प्लस में बी सी नॉट इक्वल टू ए सी दिखाना होता है। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स के बीच में होता है। अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे ए बी सी, ठीक है, और आपको ये दिखाना होगा ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो वर्टेक्स है। ठीक है। सो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ऑफ द ट्राइंगल्स। तो आपको क्या करना होगा? ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी 3 पॉइंट्स जो हैं वर्टेक्स हैं, तो आपको क्या करना होगा? ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लिया आपने और बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल लिया आपने। अगर वो ग्रेटर देन आता है थर्ड साइड से, इससे ग्रेटर देन आता है, तो वो क्या होता है हमारा? वो 3 पॉइंट जो होते हैं वो एक ट्राइंगल को बना रहे होते हैं, और वो जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वही होते हैं। ये हम शो कर सकते हैं। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी 2 साइड की अगर ट्राइंगल की अगर थर्ड साइड से बड़ी होती है, तो अगर हम ये शो कर देते हैं तो वो हमारे जो 3 पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बस हमें ये शो करना होता है कि ए बी प्लस में बी सी ग्रेटर देन ए सी। आगे हम जो है ना कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं 7, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्टेंस फॉर्मूले पे है, जो बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे जो बेस्ड है उसको हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल 1 है। ये क्या कह रहा है? डू द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या ये ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं? क्या ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं? पहले तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। अगर हैं तो ये किस तरह का ट्राइंगल होगा ये हमें बताना है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहले पूछ रखा है ये 3 पॉइंट का एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो किस टाइप का ट्राइंगल है ये हमें बताना है। हमने ये लेट कर लिया कि ये 3 पॉइंट जो है वो हमने ये 3 पॉइंट को लेट कर लिया ए बी सी। ठीक है। अब हम शो करेंगे कि ये ट्राइंगल कैसे फॉर्म कर रहा है। इन ऑर्डर टू शो दैट 3 पॉइंट्स आर मेकिंग ट्राइंगल, वी हैव टू शो दैट। हमें क्या शो करना होगा? हमें ये शो करना होगा कि कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड के अगर बड़ा आता है, कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है, तो वो ट्राइंगल, ये 3 पॉइंट जो होते हैं वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर नहीं आता तो ये 3 पॉइंट जो होंगे वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें ए बी निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, हमें बी सी निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, हमें ए सी निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूले में से। ठीक है। और जब हम ये तीनों निकाल लेंगे फिर हम शो करेंगे कि 2 का सम तीसरे से बड़ा आता है या नहीं आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है और हमें ए बी निकालना है। ये हमारा ए है 3 2, और ये -2 -3 ये हमारा बी है। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे होगा? डिस्टेंस फॉर्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होता है? 3 में से पहले क्या होता है? फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर लेंगे हम। x2 कितना है हमारे पे? -2। ठीक है। x1 कितना है? 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है पे? -3, तो -3, और माइनस y1 कितना है पे? 2, तो उसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम,
-2 -3 -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में -3 -2 -5 और -5 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 25 होता है। तो अंडर रूट में हमारे पे कितना आ जाएगा 50, और 50 यहीं पे भी छोड़ सकते हैं 50 इसको, और पॉइंट में नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हम जो होंगे ए बी निकल गया हमारा, अब बी सी निकालेंगे। हमारा ए बी निकल गया है अंडर रूट में 50, अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है हम पे, बी की वैल्यू है यहाँ पे -2 एंड -3, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और 3। तो बी सी निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके। अंडर रूट में 2 -2 तो ये होगा 2, और ये फॉर्मूले में जो होता है माइनस का, और ये -2 का, और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू है हम पे 3, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है, y1 -3 है ना हमारे पे y1 की वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर। तो bc की वैल्यू आ जाएगी हम पे अंडर रूट में, ये हमारा 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो bc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 और 3 6 होता है, और 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, ठीक है। तो bc का सम कितना आ जाएगा, bc का सम जाएगा 6 6 12 होता है, 1 कैरी चला जाएगा, 3 1 4 एंड 5 52 हमारे पे bc की वैल्यू होगी। अब हमें bc के भी निकल गया, अब हमें निकालना है ca की वैल्यू, ac की वैल्यू निकालनी है हमें। ac की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, a कितना है हम पे, a है हम पे 3 2, और c कितना है हम पे, c है हम पे 2 3, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और ac की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 में से 3 जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी, 2 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 3 में से 2 जाएगा तो 1 पॉजिटिव 1 आएगा, और पॉजिटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है। अब अंडर रूट में कर देते हैं 2, ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब देखो, अगर हम AC का सम और BC का अगर सम कर देते हैं तो उसका जो सम है वो AB के सम से बड़ा होगा। अगर हम AC का सम BC के साथ कर देते हैं तो वो ग्रेटर देन है ना AB की वैल्यू से। AC कितना है हमारे पे, अंडर रूट 2 है, प्लस में BC कितना है हम पे, BC में अंडर रूट में 25 है, 52 है सॉरी, उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन है ना AB की वैल्यू से। AB की वैल्यू कितनी है 50 है। तो इसलिए जो है ये जो 3 पॉइंट्स हैं हम हमारे जो ट्राइंगल बना रहे हैं, ये 3 पॉइंट, ये तो हो गया कि ये 3 पॉइंट जो है ट्राइंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये तीनों साइड की जो सम है, किसी 2 साइड का सम जो है वो ग्रेटर है थर्ड साइड से, इसलिए ABC जो है वो एक ट्राइंगल को फॉर्म करें। द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, साइड क्या हो या डिस्टेंस क्या हो बात एक ही है, वो ग्रेटर है थर्ड डिस्टेंस से, इसलिए ABC जो है एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी हमें ये शो करना है कि ये ट्राइंगल तो है, लेकिन किस तरीके का ट्राइंगल है ये शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो कि AB की वैल्यू जो है अंडर रूट में 50 है, ठीक है, और AC की वैल्यू अंडर रूट में 2 है, और BC की वैल्यू अंडर रूट में 52 है। अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, अगर मैं AB को प्लस करूं, AB की वैल्यू को प्लस करके स्क्वायर कर दूं और AC को स्क्वायर कर दूं, तो वो किसके इक्वल आ रही है, वो BC के स्क्वायर के इक्वल आ रही है। क्योंकि AB का स्क्वायर करने पर क्या होगा, AB का स्क्वायर करने पे 50 होगा, और AC का स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा, और BC की वैल्यू क्योंकि अंडर रूट में 52 है तो उसका स्क्वायर करने पे वो 52 हो जाएगा। तो ये ये अगर देखो कि ये हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है कि दो साइड का जब स्क्वायर जो होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये ABC जो है ये 3 पॉइंट जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना रहे हैं, जहाँ पे BC जो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम का इक्वल होती है। तो यहाँ पे BC जो है हमारा हाइपोटेनियस है, तो हमारा BC हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। और फिर बचेगा क्या, B और C यहाँ पे आ गए तो A ही बचेगा, तो A पे एट द एंगल ऑफ A, मतलब A पे ही हमारा क्या होगा 90 डिग्री का क्या बना रहा होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। सिंस हमें लिखना पड़ेगा बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem, we have एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा एंगल जो A है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए ABC जो है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें एक
शॉर्ट में समझा देता हूँ हमें क्या करना है। हमें 3 पॉइंट दे रखे थे ए बी सी, हमने इनको लेट कर लिया था कि ये ए बी सी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर मेकिंग अ ट्राइंगल, तो हमें अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो हमें उसने क्या करना। तो हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला और बी सी का डिस्टेंस निकाला और ए सी का डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ए बी बी सी और सी ए का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस है अंडर रूट में 50, बी सी का डिस्टेंस है अंडर रूट में 52 और ए सी का डिस्टेंस अंडर रूट में 54 अंडर रूट में 2। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा करने का उद्देश्य हमारा यही था कि हमने पढ़ा था हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि अगर एक 3 पॉइंट दे रखी हो, अगर उनको ट्राइंगल शो करना होता है तो किसी भी 2 साइड का सम जो होना चाहिए वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमने हर एक साइड का जो है डिस्टेंस निकाला। हर साइड का डिस्टेंस निकालने के बाद हमने देखा तो वो जो है बड़ा आ रहा था, इक्वल तो नहीं होता, बड़ा आ रहा था। तो इसलिए सिंस द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, किसी भी 2 डिस्टेंस का जो है वो थर्ड डिस्टेंस के बड़ा है, इसलिए ए बी सी जो है एक ट्राइंगल को बना रहा है। अब हमने ये ध्यान से देखा कि ए बी का स्क्वायर करते हैं और ए सी का स्क्वायर करते हैं, उनका सम अप कर देते हैं तो वो बी सी के स्क्वायर के बराबर आता है। और ये जो होता है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में फॉलो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर क्या है? ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या होगा? ए सी हमारा बेस होगा और ये हमारा ए बी क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पे क्या है? एंगल ए जो कि 90 डिग्री का है, इसलिए ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1 -1, ठीक है, -4 +4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा है ये 4 पॉइंट क्या स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अगर हमें ये 4 पॉइंट को वर्टिसेस शो करना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पहले समझ लेते हैं। मैंने एक स्क्वायर बना लिया है, जो ए बी सी पॉइंट लगा दिया है, उनको लेट कर लिया कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो हमें पता है स्क्वायर की जो हर एक साइड होती है वो आपस में इक्वल होगी। मतलब क्या है? ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस और डी से ए का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। चारों साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। और जो डायगनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें, बी सी का डिस्टेंस निकालें, सी डी का डिस्टेंस निकालें और ए डी का डिस्टेंस निकालें और उन दोनों के डायगनल्स का भी डिस्टेंस निकाल लें और उनको इक्वल दिखा दें, डायगनल को इक्वल दिखा दें और साइड को साइड से इक्वल दिखा दें। अगर ऐसा होता है तो ये 4 पॉइंट्स होंगे वो एक स्क्वायर बना रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चार जो पॉइंट्स होंगे वो स्क्वायर नहीं बना रहे होंगे। तो हमें क्या होगा? हमें शो करना होगा, हमें दिखाना क्या होगा कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है और सी डी जो है डी ए के इक्वल है। और हमें 4 साइड को इक्वल शो करना होगा और इसके जो डायगनल्स होते हैं ए सी और बी डी को भी क्या करना होगा? इक्वल शो करना होगा। तब जाके हम कहेंगे कि ये ए बी सी डी जो है ए बी सी डी जो है वो जो है वर्टेक्स हैं स्क्वायर के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ए बी का ए क्या है? हमारा ए जो है 1 7 है, बी क्या है? हमारा 4 2 है। तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके, जो कि अंडर रूट में आएगा। ऐसे 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 आएगा। प्लस में 2 में से 7 जाएगा तो माइनस कितना होता है? -5 होगा और -5 का स्क्वायर होगा तो वो 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारे पे कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, हमारे पे 34 आ जाएगा। ऐसे ही हमें जो होगा बी से निकालना पड़ेगा। बी से निकालने के लिए हमें हमारी बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 और 2। हमें बी की वैल्यू क्या दे रही है? 4 और 2 और सी की वैल्यू क्या है? पे -1 एंड -1। तो बी सी की वैल्यू भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। -1 एंड -4, -5 और -5 का स्क्वायर क्या होता है? -5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। क्योंकि स्क्वायर में तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक है। -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 और -3 का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो वो 9 हो जाता है। तो 25 एंड 9 भी 34 होता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही जो होगा ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया, हम सी डी निकालेंगे। तो सी का पॉइंट क्या है? पे सी जो पॉइंट है हम पे -1 एंड -1 और डी कितना है हमें? -4 एंड 4। ऐसे ही हम सी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सी डी का डिस्टेंस किसके होगा? अंडर रूट में -4 -1 और फिर उसका होल स्क्वायर होता है, प्लस में 4 -1 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। सी डी इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पे -4 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में? -4 एंड +1 दैट इज़ -3 और -3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। प्लस में 4 और एक 5 और 5 का स्क्वायर 25,
तो सी डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 34। ऐसे ही हम डी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की पॉइंट क्या है हमारे पे, डी पॉइंट जो है -4 और 4 है, और ए कितना है यहाँ पे, ए जो है 1 और 7 है। ठीक है, डी से ए का बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डी ए यूज हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1 में से माइनस कर देंगे -4 को और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में से 7 में से माइनस कर देंगे 4 को और उसका स्क्वायर करेंगे। तो डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस हो जाएगा +4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो इसको सिंपली 3 लिख देते हैं हम, 3 का स्क्वायर। ठीक है, डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो डी ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 34 आ जाएगी। अभी तक हमने देखा कि साइड्स जो हैं वो सारी इक्वल आ रही हैं, साइड्स जो आ रही हैं सब इक्वल आ रही हैं। 34, डी ए की भी वैल्यू हमारे पे 34 आई, सी डी की भी वैल्यू हम पे 34 आई। ठीक है, और हम पे बी सी की भी वैल्यू 34 आई। ठीक है, और हम पे ए बी की भी वैल्यू 34 आई। मतलब क्या है, ए बी भी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के। ये हम पे एक चीज़ तो हम पे प्रूफ हो गई कि ये साइड्स जो हैं इक्वल है। लेकिन हमें अभी डायगनल्स भी निकालने हैं। डायगनल्स कौन कौन से हैं, डायगनल जो है यहाँ पे ए सी है और एक बी डी है। तो ए सी निकालने के लिए ए पॉइंट क्या है यहाँ पे 1 7 और सी कौन सा पॉइंट है -1 एंड -1। तो ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे। तो -1 में से -1 में से ये -1 है, -1 में से -1 कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में -1 में से -7 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी इक्वल टू -1 एंड -2, -1 एंड -1 -2 हो जाता है, और -2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो हम पे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे -1 है -7 है तो -8 हो जाएगा, और -8 का स्क्वायर जो होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ हमारे पे अंडर रूट में 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 68। अब ऐसे ही ए सी का निकाल दिया, अब ऐसे ही बी डी का भी निकालेंगे। बी डी का बी पॉइंट क्या है यहाँ पे, बी पॉइंट क्या है यहाँ पे, बी पॉइंट है यहाँ पे 4 और 2 और डी पॉइंट क्या है यहाँ पे, डी पॉइंट है यहाँ पे -4 एंड -4 एंड +4। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। बी डी इक्वल टू अंडर रूट में -4 में से -4 करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में से +4 है उसमें से माइनस कर देंगे 2 को, उसका स्क्वायर करेंगे। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये -4 है ये भी -4 है तो ये -8 हो जाएगा, और -8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे भी 64 और 4 दैट इज़ 68। तो डायगनल्स भी जो हैं, डायगनल्स ए सी और बी डी दोनों इक्वल आ रहे हैं, ए सी और बी डी इक्वल आ रहे हैं। अब हम सिंपली लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये सारी साइड जो हैं ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, और जो इसके डायगनल थे ए सी और बी डी वो भी इक्वल थे। इसलिए जो क्वाड्रिलेटर, जो कि जिसकी 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो इसलिए सब चीज़ इक्वल थी, साइड्स भी इक्वल थी और डायगनल्स भी इक्वल थे, तो इसलिए ए बी सी डी जो थी वो स्क्वायर था। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ए बी, बी सी और सी डी और डी ए ये सारे आपस में इक्वल होंगे, और डायगनल जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होते हैं। बस हमें यही शो करना था कि ये स्क्वायर है कि नहीं है स्क्वायर। आगे हम फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सच दैट द पॉइंट्स, जो एक्स वाई एक पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे जो इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। कह रहे जो ये पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। इसका मतलब समझो, ये जो पॉइंट है एक्स और वाई, ये जो पॉइंट है सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से 7,1 से और 3,5 से। मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अगर ये 5 यूनिट है, अगर इसका डिस्टेंस 5 यूनिट है तो इसका भी डिस्टेंस जो है 5 यूनिट होगा। हमें क्या करना है, हमें ये एक्स और वाई के बीच में जो है, एक्स और वाई के बीच में जो है वो रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें बस एक ही चीज़ पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। इनको नाम दे देते हैं हम, इसको एक ए पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, इसको बी पॉइंट दे देते हैं और इसको सी पॉइंट हम दे देते हैं। ठीक है, तो यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले ए सी जो होगा, हमें दिया क्या है, ए सी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा, ये गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। तो ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए पॉइंट जो है वो हमारे पे एक्स और वाई है, और बी सी पॉइंट क्या है यहाँ पे पॉइंट सी है 5, ठीक है, और बी पॉइंट क्या है यहाँ पे बी पॉइंट है 7,1। तो ए से सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं हम। ए से सी का तक डिस्टेंस होगा ए सी अंडर रूट में होगा, ए सी क्या होगा अंडर रूट में होगा। तो
इस x में से 3 -3 करो या 3 में से -x करो, बात एक ही होती है। तो x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 5 का होल स्क्वायर इक्वल होगा, इक्वल किसके होगा, ए बी के इक्वल होगा। और ए बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट में ए बी एक्स माइनस 7 दैट इज़ एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 1, y माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया इसमें। तो अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट को हम क्या कर देंगे, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि अंडर रूट जो है वो दोनों तरफ से हट जाए, इससे हम सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पे बचेगा क्या, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल होगा, ये ए सी की वैल्यू है ना, और ए बी की वैल्यू लिख देंगे, एक्स माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, फिर ए 2ab होता है तो माइनस में आएगा 2, 3 × 6 और 6x। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ना, 2 इंटू में x इंटू में -3, तो ये हो जाएगा 2, 3 × 6 और ये हो जाएगा -6x, सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, y का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पे माइनस आएगा 5 × 2 = 10, 10 और ये हो जाएगा हम पे 10y। ठीक है, और ये इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारे पे x का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 7 × 2 = 14, ये हो जाएगा हम पे 14x। ठीक है, अब इस ये प्लस का प्लस, ये वाला प्लस का प्लस, y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है -2y, ये ऐसे सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दोनों साइड वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, और यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 10x है, तो इसको सिंपल लिख देते हैं। 25 एंड 9 कितने होते हैं, यहाँ पे 34 हो गए, यहाँ पे 5 दे देंगे तो 25 और 25 और 4 34, 34 माइनस 6x, ठीक है, माइनस में 10y इक्वल हो जाएगा 49, 49 और एक ये यहाँ पे 50 हो गए, ये 50 हो गए, ये माइनस में 14x है और ये माइनस में 2y है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी बढ़ी है, ये वाली बढ़ी है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 50 माइनस में 40x, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो +6x। ठीक है, यहाँ पे जो है -10y बढ़ा है तो 2y को इधर ले आएंगे, तो -10 प्लस में 2y, और ये 34 बड़ा कौन सा है, 50 बड़ा है, तो 50 में से ये 34 उधर भेज देंगे इसको, तो 34 इधर आ गया, यहाँ पे 10y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का -10y माइनस प्लस में 2y, तो -8y हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 34 जाएंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 में से 6 गया, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 14x में से -14x में से +6x गया, तो माइनस का हम पे कितना आ जाएगा, 8x होगा। ठीक है, अब 8 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 8 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो 8 × 2 = 16 होता है, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 8 से 8 गया, y यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे 2 माइनस में x है। ठीक है, अब इस x को पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे इस 2 यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे -x हो जाएगा, और ये -y उधर जाएगा तो ये +y हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हम पे क्या हो जाएगा, 2 = x माइनस में y। ये हमारा आंसर है।